चलो दोस्तों, आज की इसमें बहुत बहुत स्वागत है आप लोग का। तो जो पिछला हमने एनालिसिस किया था आप वीडियो में जाके चेक कर सकते हो। एंड सेम हमने डिमांड जो है सप्लाई जो ड्रॉ किया था और मार्केट ओपन हुआ है, सप्लाई से मार्केट डाउन भी है। देन नेक्स्ट डिमांड जो मार्केट रिवर्स भी हुआ है। तो एग्जैक्ट अपना मार्केट काम किया। अभी हम लोग कल किस तरह से प्लान कर सकते हैं उसके बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले थोड़ा सा ये ओवरऑल हम समझ लेते हैं कि मार्केट की जो कंडीशन आपको दिख रही है। एंड आप देखोगे जो यूएस से मार्केट है वो आपका क्या है, डाउ जोन। आप देखो सारे इंडेक्स आप देखोगे यहाँ पर आपका निगेटिव ही क्लोज है, प्लस यूरोपियन मार्केट भी आपका निगेटिव है। ठीक है, यूरोपियन मार्केट भी है। और एशियन मार्केट की बात करें तो एशियन मार्केट आपको ओवरऑल आप देखोगे एंड सभी इंडेक्स में तो आपका फ्लैट ही बेरिश है। तो बेरिश में तो ओवरऑल आप देखोगे तीनों जो मार्केट है वो आपका निगेटिव ही है। और इसका इम्पैक्ट अपने को कल देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर टैरिफ का अनाउंसमेंट कर दिया ट्रंप ने। ये आप देख सकते हो, यूरोपियन, साउथ अफ्रीका राइट 30%, साउथ कोरिया, बांग्लादेश पे 35%। तो सबसे ज़्यादा बांग्लादेश पे लगा है राइट। तो ये टैरिफ का अनाउंसमेंट उन्हें ऑफिशियली कर दिया है। तो ये अभी आप लोग को कमेंट करके बताना कि कल मार्केट में क्या चांस लग रहा है। गैप डाउन ओपन हो सकता है, मेरा ऐसा मानना है कि इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा और गैप डाउन भी ओपन हो सकता है। तो ये जो डिमांड जोन आप देख रहे हो, इस डिमांड जोन के पास या इसके नीचे मार्केट की ओपनिंग होगी, तो यानी 56,500 के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, या फिर मार्केट आपका फ्लैट ओपन होता है तो उस केस में क्या कर सकते हैं, है ना। मार्केट गैप अप हो, गैप डाउन ओपन हो, क्योंकि हम लोग इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो हमारे लिए बेस्ट पार्ट ये है कि मार्केट कहीं पर भी ओपन, उसके बाद हम लोग डिसीजन बनाते हैं। तो मार्केट अगर इस एरिया में आसपास मार्केट ओपन होता है तो ऐसे केसेस में 56,500 पे मार्केट में वेट करना है साइडवे होने का। अब देखो, न्यूज़ की वजह से मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो ऐसे में इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट कंटिन्यू चल जाएगा। उसका इम्पैक्ट अगर पड़ता है तो मार्केट करने की उसका कोई भी लॉजिक नहीं होगा ट्रेड करने का। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पर मार्केट कहीं पर भी ओपन हो लेकिन आपका साइडवे हो। साइडवे होगा तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज होता है। क्या होता है, वॉल्यूम आपका इंक्रीज होता है। साइड में होने के बाद क्या होता है, ऑर्डर में चेंजेस होते हैं। तो ऑर्डर जब एक्सचेंज होते हैं यानी कुछ ऑर्डर एग्जिट होते हैं, कुछ ऑर्डर आपका क्या होता है, आपका ओपन होता है। तो ऐसे में जब एग्जिट होगा तो भी आपको समझ में आए कि मार्केट में किस डायरेक्शन पोजीशन में, या ओपन होगा तो भी आपको समझ में आएगा। तो मेरा जो प्लान है कि मार्केट ओपन होते ही हमको क्या चाहिए, साइडवे चाहिए। और साइडवे होगा तभी जाके अपने को डाउन डायरेक्शन या अप डायरेक्शन में डिसीजन बना सकते हैं। और वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट का इसमें सबसे बड़ा रोल होगा। तो वॉल्यूम जहाँ पर ज़्यादा हो, ओपन ट्रस्ट जहाँ पर ज़्यादा हो, उस डायरेक्शन में हम प्लान करेंगे। रही बात सपोर्ट लेवल की, तो इस एरिया का अगर मार्केट आएगी 56,300 का, तो यहाँ पर कहीं अगर ओपन होता है तो इसकी वजह से हम लोग ये टारगेट होगा 56,300 का। और आई थिंक यहाँ से मार्केट में आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है मार्केट में। वहीं रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 56,900। जब तक ये सप्लाई जो नहीं टूटेगा तब तक मार्केट में कोई भी बड़ी मोमेंटम नहीं आएगी। मार्केट जब भी रिकवरी करता है तो दो डेटा आपके पास ज़रूर ध्यान रखना है। ऐसे केसेस में चेंज वाई का होना और प्लस ओपन ट्रस्ट का होना, ये चीज़ें तभी काम करती हैं, क्योंकि अक्सर इसी में ट्रैप हो जाते हैं। ये चीज़ें तभी काम करती है जब आपका सभी इंडेक्स रिवर्स हो रहा है। जैसे हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं तो बैंक निफ्टी ऊपर तो जा ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ फिन निफ्टी भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, सेंसेक्स भी होना चाहिए निफ्टी में, तब जाके ये दो डेटा पे क्या होता है, काम करता है। लेकिन अगर ये सारे नहीं है, सिर्फ आपका बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा है, ऐसे केसेस में इस डेटा पे मार्केट ट्रेड करे तो अगेन मार्केट क्या होगा, आपका रिवर्स में आ जाएगा 57,100 का। तो ये कुछ पॉइंट को आपको ध्यान रखना है एंड मार्केट में। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँगा, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा। अभी थोड़ा बात कर लेते हैं सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी में काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है, तो अपने को ट्रेड करने का मौका मिलेगा इस हफ्ते में। सेंसेक्स की बात करें, देखो 82,600 का यही अपना रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट क्या हुआ, कल आपका फ्राइडे को मार्केट बार बार यहां पर आपका सेलर्स इंक्रीज कर रहा था पोजीशन। लेकिन अगर हम सपोर्ट लेवल की बात करें तो बहुत दूर सपोर्ट लेवल है 82,000, आपका 82,200 का हमारा सपोर्ट लेवल है, तो काफ़ी दूर है। ऐसे में मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है तो सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑप्शन चेन का काम तभी करेगा मार्केट। देखो न्यूज़ की वजह से अगर कोई भी इम्पैक्ट होता है ना, तो डेटा काम नहीं करता। अगर आप ऑप्शन चेन यूज़ करते हो, ऑप्शन चेन को आप यूज़ करते हो, तो न्यूज़ पे ये चीज़ें काम नहीं करती। ऑप्शन चेन क्या होता है, न्यूज़ पे काम नहीं करती। मार्केट स्टेबल रहती है तब जाके ये डेटा एग्जैक्ट आपका काम करता है, डॉट टू डॉट होगा। लेकिन अगर न्यूज़ वगैरह का इम्पैक्ट होगा तो कोई भी सपोर्टेशन होगा, ब्रेक करता चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि करना है या नहीं करना है। तो उसका एक ही सोल्यूशन है कि मार्केट ओपन होने के बाद क्या है, रेंज हो जाए। रेंज होगा तो आपको क्लियर समझ में आएगा ऑप्शन चेन से कि वॉल्यूम आपका इंक्रीज किस साइड हो रहा है, पोजीशन किस साइड इंक्रीज हो।
उस वजह से हम लोग डिसीजन बनाएंगे। तो मेरा ये प्लान है कि यहाँ पर भी मार्केट को रेंज होना चाहिए, और रेंज होगा तो 82,200 के नीचे निकलेगी तो डाउन डायरेक्शन, वहीं से अगर अप डायरेक्शन निकलता है तो हमारा टारगेट 82,600 का होगा। तो ये मेरा प्लानिंग रहेगा। और जब इस एरिया को ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट रजिस्टर आपके पास 82,800 और 83,100 का हमारा टारगेट होगा। ध्यान ये रखना कि जब भी मार्केट आपका रिकवरी करता है, जैसा मैंने बताया कि रिकवरी करते समय आपको क्या होता है, अक्सर मैंने देखा है कि जब भी आपका कोई भी इंडेक्स हो, चाहे आप निफ्टी की बात करो एंड या फिर आप बैंक निफ्टी की बात करो या सेंसेक्स की या फिर कोई भी इंडेक्स की अगर आप बात कर रहे हो, चेंज ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा इंक्रीज होता है। लेकिन ये तभी काम करेगा जब मैंने बताया कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप सभी इंडेक्स एक डायरेक्शन में चल रहे होंगे, यानी बुलिश के लिए, तब जाके ये जो डायरेक्शन चेंज होती है ना, तभी ये वर्क करती है, अदरवाइज काम नहीं करेगी, है ना। तो अदरवाइज ये काम नहीं करेगी। वॉल्यूम के बेस पे रेंज को तोड़ के मार्केट एक मोमेंटम करेगी और बाद में टॉप पे जाके रुक जाएगी। तो ये अक्सर होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सभी इंडेक्स अगर आपका रिकवरी कर रहा है तो चेंज ओपन इंटरेस्ट के दिन उस दिन मार्केट चलती है तभी वो काम करेगा। अक्सर क्या होता है, चेंज ओपन इंटरेस्ट के बेस मार्केट चलती है और लो वॉल्यूम के साथ ट्रेड हो रहा था और अचानक से मार्केट वापस रिवर्स कर जाती है, अक्सर मैंने देखा है। तो इस बात को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आपको ट्रेड इस तरह से मार्केट में कर रहे हो, ठीक है। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड बाय बाय।